है। सोच लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी सोच। अभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया। और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा, अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खाऊंगा। और अगर मुझको 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा, फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शेर सिंह ने उसकी बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। अरे ये क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मांसाहारी गधा ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है। और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता, 2-3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस मांसाहारी गधे के सामने नहीं गया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ जाता तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बना के खा जाता। ये गधा इतना खूंखार भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना भुक्कड़ मांसाहारी गधा हमारे जंगल में कहां से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहता है मुझको एक शेर और चाहिए खाने के लिए। लगता है ये कोई चमत्कारी गधा है, अवश्य ही इसके पास कोई जादुई शक्तियां होगी। भगवान, आज तो मुझको बचा ले इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। क्यों ना इस गधे की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं, फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा, सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। लकी गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में। कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वो शेर को बताने की फिराक में हो। अरे देखो तो सही, इस चुगलखोर बकरी को कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा फिर तो। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर की ओर बढ़ रही थी और वो घबराए हुए शेर के पास जा पहुंची। अरे शेरराज, तुम यहाँ पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत को ही दूर करने आई हूँ। बकरी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो, मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को